पर मैं कनिका। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद के वरिष्ठ नेता लालमन जी के पास, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। जी नमस्कार सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कानून है आपको पता है? 2024 का जो चुनाव है, हम ही की बात मत करो, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने युद्ध स्तर पर जो तैयारी कर रही हैं और हम भी अपने युद्ध स्तर पर हमारी बूथ कमेटी से लेकर और प्रत्याशियों के चयन तक लेकर, और हमारे पास जो मुद्दे हैं राजनीतिक, सामाजिक और जनता के जितने भी हमारे पास मुद्दे हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो हमारी पार्टी ने जो है महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए तमाम जितने भी मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी उठाती आई है और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग 2024 में चुनाव लड़ेंगे। और बाकायदे जो जिस तरीके से वर्तमान की सरकार एक संविधान के तहत गरीब से लेकर भिखारी से लेकर राजा तक हमारे देश के एक संविधान ने बांध रखा है, और इस सरकार ने जो संविधान को ताक में रख दिया है और संविधान को तहस नहस कर दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर काम कर रहा है और जनमानस में जागरूकता फैला रहा है कि एक देश का ये संविधान है जो सबको सुरक्षित रखता है, और उसी सुरक्षा को ये तहस नहस कर रहे हैं। तमाम विदेश नीतियाँ इन्होंने जो है बेड़ा गर्क कर दिया, अर्थनीति इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बेकार कर दिया, सामाजिक सौहार्द इन्होंने बिगाड़ दिया है। जिस तरीके से छात्रों के साथ हो रहे जो एक नौकरी का पैटर्न लाते हैं उन्हें, और उनका जो एक जिस तरीके से उनका पेपर लीक होकर तहस नहस किया जा रहा है, उसको बाखूबी देखकर जो है ना हम लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने युवाओं के साथ ज़िंदगी खराब करी है कि जितने पेपर लीक हुए, जितनी नौकरियां इन्होंने अब तक नहीं, 9 लाख नौकरियां करीब सरकारियां जो है इन्होंने अभी तक एक भी भरने का काम नहीं करा। सुरक्षा के आधार पर अग्निवीर योजना लिया है, जो जवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब तमाम दुनिया के जो अनैतिक कार्य हैं बीजेपी के, उनका मुंह तोड़ जवाब देकर जो है जनता के बीच में लाएंगे। और बाकायदे हर जनमानस अब जान चुका है कि जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का माध्यम देखिए, चाहे पीएम केयर फंड का माध्यम देखिए, चाहे नोटबंदी का माध्यम देखिए, चाहे तमाम जीएसटी के माध्यम से जो है तमाम आम जनमानस को इन्होंने ठगने का काम किया और अपनी शक्तियां हाथ में लिए और जनमानस के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। उसका मुंह तोड़ जवाब 2024 में हम देने जा रहे हैं जनता के माध्यम। जिस तरह से खाते सीज किए गए हैं, आखिर ऐसे ही चुनाव कैसे लड़ना है? बताइए, संविधान के तहत जो तहस नहस किया जा रहा है। लोकतंत्र में एक हमारा पैसा और हम ही लोगों का खाता सीज किया जाए, तो अनैतिक कार्य है। आप एक बार बताइए, आप रीजन बता सकते हैं उसके बाकायदे हमारे देश के अंदर अधिकारी क्या है? अधिकारी को अधिकार दिया गया सदुपयोग के लिए। जितने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ऐसे हिटलर शाही और ये इनको संरक्षण देने का काम शासन करता है। और शासन क्या है? शासन वो है जो प्रशासन पर ध्यान दे, ये ध्यान न देकर उन पर जो हिटलर शाही चल रही है, ऐसे ही अधिकारी हो गए, ऐसे ही नेता हो गए। संविधान को अलग रख दिया है और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये अशोभनीय और असंवैधानिक है। इनका मुंह तोड़ जवाब 2024 में जनता देने जा रही है। तो जिस तरह से भाजपा सरकार में जीडी और सीबीआई के छापे दहशत फैलाकर मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, इससे आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। एक ब्यूरोक्रेसी है जो एक इलेक्टेड होता है, एक सेलेक्टेड होता है। इलेक्टेड वो होता है जो जनता से सुना जाता है।
उस चीज पर ध्यान दे जो हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा, जो संविधान को सुरक्षित रखेगा। तो आम जनमानस से मैं कहना चाहता हूँ, आपका जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, जो देश को सुरक्षित रखेगा, हमारे देश का संविधान, जो संविधान की बात करेगा उसको आप वोट देने का काम करें। मैं आपके माध्यम से यही 2024 चुनाव में गठबंधन पर अभी तक गाजियाबाद के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, इतनी देर क्यों? ये कोई नहीं है, ये तो हाईकमान की बातें है, CSW है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े पैनल है जो प्रत्याशियों का बहुत तरीके से चयन किया जाता है, और चयन उसी तरीके से हो जो जनमानस की बात रखे। कांग्रेस ऐसी वैसी पार्टी है, ठीक है, पार्टी आती है जाती है, चुनाव में कोई सी भी पार्टी जीतती है आती है, लेकिन कांग्रेस एक आज़ादी से लेकर अब तक वो पार्टी है जिसका एक इतिहास है। आज़ादी से दिलाने से लेकर संविधान को लागू करवाने से लेकर तमाम धर्म निरपेक्ष के समूह को बनाकर रखने में, गुलदस्तों को रखने में काम जो करती है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। क्या लगता है सर, इस बार कांग्रेस या भाजपा? मैं ये कहता हूँ, आदमी को पार्टियों से अलग हटकर, जितने भी विचारधाराएं सबसे अलग हटकर जो देश के संविधान की बात करे, तो हर जनमानस को, जो हर जनमानस है, ये हर जनमानस जो संविधान से सुरक्षित है, जो संविधान की बात करेगा, देश में राज वही करेगा, देश में राज वही करेगा। एक कांग्रेस पार्टी है जो देश के संविधान को सुरक्षित रखने में अग्रणी भूमिका निभाती है। तो सर, होली के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? होली आपसी भाईचारा का देखिए, तमाम हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तमाम विचारों का देश है, तमाम रंगों का देश है। ये रंगों का त्यौहार है, तमाम रंगों के रंग मिलकर, तमाम भाषाएं मिलकर, तमाम धर्म मिलकर हमारी एकता को जो त्यौहार होते हैं वो आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं, और त्यौहार को बड़े शांतिपूर्ण और प्रेम सौहार्द से मनाएं। जितने भी त्यौहार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सब प्रेम के एक सूत्र का बांधने का काम करते हैं। मैं यही कहता हूँ कि ये त्यौहार भाईचारे से मनाया जाए। तो आपने सुना कि हमारे लालमन जी का कहना यह है कि कांग्रेस और भाजपा में किसी तरह का मेल नहीं है। तो आगे की सूचना जानने के लिए बने रहें। मैं दीपमाला।